स्किन के वाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। स्याइयों का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और साथ में स्किन रेडनेस का और स्पाइडर वेन्स का भी। अब ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये आपस में थोड़ी सी जुड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या यूज़ करना है, बाद में क्या यूज़ करना है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करके आप स्याइयों से भी पीछा छुड़ा सकते हैं और स्पाइडर वेन से, मतलब जो रेड वेन्स आपको नज़र आ रही होती हैं, उनसे भी मुकम्मल तौर पर आप जान छुड़वा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो कभी भी अधूरी ना छोड़ा करें, अदरवाइज अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नंबर आपको। अदरवाइज आप ना भी कोई ऑर्डर करना चाहें तो आप वीडियो को पूरा देख लें ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पूरी पहुंच जाए। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप हमसे कुछ खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। वैसे हमारी वेबसाइट भी है, वो आप विजिट एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए कोई प्रोडक्ट तो आप वहाँ से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे कि स्किन जब ख़राब होना शुरू होती है तो वो दो तीन तरह से ख़राब होती है। एक तो स्किन ख़राब होती है हमारी धूप से, एक होती है गलत किस्म की डाइट से, या फिर स्किन कंडीशन जो होती है किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी तरह का कोई पीसीओडी का प्रॉब्लम है, आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो गई है, आपकी एचबी कम हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो होगा क्या, आप कोई मेडिसिन लेंगे। अब मेडिसिन जो है वो अक्सर रिएक्ट करती है स्किन के साथ, तो स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है किसी न किसी वजह से। अब स्किन डैमेज होती है तो सबसे पहला जो मसला बनता है वो ये है कि मेलानिन की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ती है, तो स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, आपके चेहरे के ऊपर जो है वो स्याहियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे तरह से वो स्याहियाँ बढ़ती जा रही होती हैं। अब इस दौरान हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलत गलत क्रीम्स जो हैं वो लगा लेते हैं जो मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं, और उस क्रीम से फिर एक और चेन रिएक्शन होता है कि आपकी स्किन जो है वो ऊपर से पील ऑफ होना शुरू होती है। अब पील ऑफ होते ही आपको लगता है कि आपकी स्किन ठीक हो रही है, जबकि वो स्किन मज़ीद ख़राब हो रही होती है। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आपकी स्किन जो है वो किसी वजह से पिगमेंटेशन आना शुरू हो गया स्किन के ऊपर, तो आप कभी भी स्किन को पील ऑफ नहीं करेंगे। पील ऑफ, जो केमिकल पील ऑफ डॉक्टर के पास जाके करवा रहे होते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर है। या फिर जो आप किसी तरह से कोई घर में कोई सीरम AHA या प्लस BHA यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन इस तरह की जो क्रीम्स लगा के, फार्मूला क्रीम्स जिनको बोल रहे होते हैं, या फिर कोई इस तरह की हाइड्रोक्विनन जैसी कोई क्रीम्स लगा के अगर आप स्किन को पील ऑफ कर रहे हैं, तो ये निहायत ही गलत कर रहे हैं आप अपनी स्किन के साथ। ये दोबारा रिपेयर करना आपके लिए वबाले जान बन जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, पहले तो उसका एनालिसिस करें अच्छे तरीके से, खुद शीशा लेके बैठ जाएं और अपनी स्किन को डीपली देखें पहले कि आपकी स्किन में क्या क्या इश्यूज़ हैं। आपके ओपन पोर्स हैं, आपकी स्किन जो है वो रेड हो रही है, धूप में जाने से स्किन जल रही है, आपकी स्किन के ऊपर मलाजमा है, या पिगमेंटेशन है, या फ्रैकल्स हैं। गूगल के ऊपर थोड़ी सी सर्च कर लें ताकि आपको पहले पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आ जाएं फिर अब प्रोडक्ट की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक स्किन कंडीशन दे देता हूँ, एक सिनेरियो दे देता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्किन की कंडीशन कुछ इस तरह से है, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो, कोई भी प्रोडक्ट आप जो भी लगा रहे हैं, वो कोई नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, सन ब्लॉक है, कोई फेस वॉश, कोई सोप, कोई ब्लीचिंग, कोई थ्रेडिंग, कोई कुछ भी आप जो स्किन के ऊपर कर रहे हैं, वो सारा इमीडिएटली आपने बंद करना है। कोई भी चीज़ आप अब यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज़ यूज़ करेंगे जो कि है रिपेयरिंग सीरम। अब ये रिपेयरिंग सीरम हमारा जो है इसका नाम है रिपेरिक्स। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं और से कोई अच्छा लग रहा है, आप वो यूज़ कर लें। मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूंगा। अगर ये आपको हमारा सीरम नहीं परचेज करना, कोई मसला नहीं है, आपकी स्किन ठीक हो जाए, हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा एक और सीरम है जिसका नाम है सी सेल। अब ये दो सीरम्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छी फार्मूलेशन के साथ आते हैं। दोनों के अंदर हाइलोरोनिक एसिड भी है, विटामिन C 15% है इसके अंदर, विटामिन E भी है, फेरुलिक एसिड भी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर भी करती हैं और रिकवर करने के साथ साथ आपकी स्किन को लाइट भी कर देती हैं। हल्की फुल्की पिगमेंटेशन हो तो ये सीरम ही कहा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं मुकम्मल तौर पे। अब इनकी प्राइसेस की अगर बात करते हैं तो ये 2000 के अंडर आने वाली प्रोडक्ट्स हैं। ये 1900 या 1950 रुपये या मैक्सिमम 2000 रुपये के सीरम है, इससे ज़्यादा ये महंगी प्रोडक्ट नहीं है। एक सीरम जो है वो इजीली, ये 30 ml का पैक है, तो 1 महीना या 25 दिन तो आराम से चल जाएगा। अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 25 दिन चलेगा भाई। अच्छा, इसके बाद आ जाती है बात, अब मिसाल के तौर पे अब ये रेडनेस थी, स्पाइडर वेन्स थी, तो आपने ये सीरम इस्तेमाल करना शुरू किया, तो अब ये रेडनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अब अगर पिगमेंटेशन अभी भी नहीं जा रही, तो सबसे पहले आपने रेडनेस को ख़त्म कर लिया, स्पाइडर वेन्स जो है वो आपने छुपा ली, स्किन को रिपेयर कर लिया, एपिडर्मिस जो लेयर आपकी ऊपर से पील ऑफ हो गई थी, जो छिलका उतर गया था, वो आपने दोबारा रिकवर कर लिया। अब अगला स्टेप ये होगा कि आप कोई ना कोई क्रीम इस्तेमाल करेंगे जो कि एंटी पिगमेंटेशन क्रीम होगी। अब ये जो मेरे हाथ में है इसका नाम ही एंटी पिगमा क्रीम है। ये स्पेशल फार्मूला बनवाया गया था
बनाया गया था पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। अब ये वो फार्मूला क्रीम नहीं है जो मार्केट से आपको मिल रही होती है, ये मेडिकेटेड क्रीम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है इसको, और उस कंपनी का नाम है हेवन फार्मास्यूटिकल, जो कि फैसलाबाद से बना रही है। आप इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये क्रीम जो है वो बहुत ही हायर लेवल के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की जाती है और इसके रिजल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। दूसरे नंबर पे जो क्रीम आती है वो है जी मैलो। अब मैलो और एंटी पिग्मा दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, एक आधे इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, लेकिन बाकी फार्मूला इनका बिल्कुल सेम है। ये 40 ग्राम का पैक है, ये 50 ग्राम का पैक है। दोनों की प्राइस भी तकरीबन तकरीबन सेम है। ये भी आपको 1900 में मिल जाएगी, ये भी आपको 1900 या 1950 रुपए की मिल जाएगी। ये 50 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ख़रीदना चाहें। अच्छा, ये क्रीम आपने कब लगानी है? जब आप कोई स्किन रिपेयरिंग सीरम लगा चुके होंगे, आपकी स्किन अब रिपेयर हो चुकी होगी, ये सीरम फिर भी छोड़ना नहीं है आपने। रात को आपने ये क्रीम लगानी है, ओवरनाइट के लिए आपने छोड़ देना है। सुबह उठ के आपने फेस को प्लेन वाटर के साथ वॉश करना है। हो सके तो कोई हल्का फुल्का फेस वॉश, जैसे कि आपको ये लैरन्स मिल जाएगा, ठीक है, हल्का फुल्का कोई फेस वॉश जो कि मेडिकेटेड होगा। कभी भी आप जो कॉस्मेटिक ग्रेड के फेस वॉश हैं, जो पॉन्ड्स, गार्नियर, इस तरह के जो डव वगैरह, ये आपने नहीं लगाने। ये बहुत हार्श किस्म के फेस वॉश होते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ड्राई करते हैं, बहुत डैमेज करते हैं। ये फेस वॉश लगाना है आपने। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, जब आप व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हम आपको मजीद गाइड कर देंगे आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से। अब फेस वॉश करके सुबह आपने ये करना है कि जब आपकी स्किन मुकम्मल तौर पे क्लीन हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपने ये सीरम 2 ड्रॉप्स अपनी स्किन के ऊपर लगा लेने हैं, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे और दोबारा से आपकी स्किन कभी पील ना हो, कभी कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना हो। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है आपका, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।